हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दक्षु टेक्नो टिप्स पर। आज का हमारा वीडियो है ड्रिल मशीन की कंप्लीट किट पर। सब कुछ बताऊंगा इस मशीन के बारे में और लास्ट में मैं आपको डिटेल में डेमोस्ट्रेशन भी दूंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो कुछ इस तरह के बॉक्स में आपको मिल जाती है आईबेल की ड्रिल मशीन। इसका एमआरपी है 6,500 रुपए, मगर ये मुझे ऑफर प्राइस में मिली है 3,200 रुपए में। सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसके अंदर आती है 115 एसेसरीज। यहां पर आपको देखने को मिल जाता है एक बहुत अच्छी क्वालिटी का कैरी केस। तो फ्रेंड, जैसे ही आप इसे खोलते हैं आपको एक वाव फीलिंग आता है। रीजन यह है कि इसके अंदर वो सब कुछ मिल जाता है जो कि हमको एक होम पर्पस के लिए चाहिए। सबसे पहले यहां पर आपको मिल जाता है कस्टमर केयर नंबर और वारंटी कार्ड, और यह है इसका ब्रोशर जिसमें बताया गया है मशीन कैसे यूज करना है। इसको हम रख देते हैं साइड में। इस पूरी किट के अंदर आपको मिलते हैं 20 आइटम्स और पूरे 115 एसेसरीज। हम लोग जल्दी से उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको मिल जाती है आईबेल की मशीन। यहां पर आपको मिल जाते हैं स्क्रूज और प्लग्स। फिर यहां पर आपको मिल जाता है एक रेंच। फिर हमको यहां पर मिल जाता है एक हैमर, डेप्थ स्केल, टेफ्लॉन टेप, ड्रिल मशीन के लिए हैंडल, प्लायर, 3 मीटर का इंच टेप। फिर आपको यहां पर मिल जाता है एक लेवलर। यह है हमारे स्क्रू ड्राइवर्स, और यह है स्क्रू ड्राइवर एक जिसका यहां पर दिया गया अटैचमेंट। सब कैसे यूज होते हैं, क्या क्या इनके फंक्शन से आगे हम डिटेल में बात करेंगे। अभी जस्ट क्या क्या आता है वो मैं आपको बता रहा हूं। इंसुलेशन टेप, डिजिटल टेस्टर, एलन की सेट, कटर, स्क्रू ड्राइवर बिट्स, सॉकेट रेंच, फ्लेक्सिबल शाफ्ट। फिर आपको यहां पर मिल जाती हैं ड्रिल बिट्स, कंक्रीट, वुड और मेटल की। फ्रेंड्स, यदि आप एक एक करके सारी चीजें लेंगे तो आपको बहुत महंगी पड़ेंगी, मगर ये पूरी किट के साथ आपको मिल रही है सिर्फ 3200 रुपए में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारी इस मशीन की टेक्निकलिटीज, फिर हम लेंगे पूरी किट का डिटेल में डेमोस्ट्रेशन। यह मशीन है 13 mm की। 13 mm मतलब इसका चक साइज है 13 mm का। दूसरी सबसे अच्छी बात इस चक में यह है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की नहीं लगती है। आप डायरेक्टली हाथ से बिट को टाइट कर सकते हैं। यह एक 13 mm की दूसरी मशीन है जिसमें इस प्रकार का चक है और इस प्रकार की चाबी का यूज होता है जिससे आप बिट को टाइट करते हैं। इस मशीन में बिट को फिक्स करने के लिए आप बिट को इंसर्ट करिए। यह जो सिल्वर पार्ट है इसको होल्ड करिए और चक को घुमाइए। यहां पर आपकी बिट हो चुकी है फिक्स। जो बिगनर्स हैं या फिर जो लोग इसको घर के लिए ले रहे हैं उनको इस बिट को लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको इस मशीन में मिल जाता है पूरे 2800 का आरपीएम। आरपीएम मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, या फिर आप बोल सकते हैं रोटेशन पर मिनट, जिसका मतलब होता है यह मशीन का चक 1 मिनट में 2800 बार घूमेगा। पावर की बात करें तो यह मशीन आती है 650 वॉट के साथ में, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़िया है। फिर आपको यहां पर एक अच्छी क्वालिटी का टेंगल फ्री वायर मिल जाता है। टेंगल फ्री मतलब यह होता है कि आप वायर को कैसे भी घुमा के रख देंगे मगर खोलने पर यह वापस से अपनी पोजीशन ले लेगा। इस वायर की लेंथ है पूरे 6 फीट। इस मशीन का वेट है पूरे 1.5 किलो से भी ज्यादा। ये एक हैवी ड्यूटी मशीन है और इसके साथ में आपको मिलती है पूरे 6 महीने की वारंटी। इस मशीन के साथ में आप वुड के अंदर 25 mm, स्टील के अंदर 12 mm और कंक्रीट के अंदर 13 mm तक का ड्रिल कर सकते हैं। ये एक इंपैक्ट ड्रिल मशीन है और इसका मॉडल नंबर है TD1300। यहां पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहां पर है हैमर का ऑप्शन और यहां पर है ड्रिल का ऑप्शन। यदि आप इस बटन को इस तरफ मूव कर देंगे तब फिर आप कंक्रीट में बड़े आराम से ड्रिल कर सकते हैं, और यदि आप इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तब फिर आप वुड और मेटल में ड्रिल कर सकते हैं। यह मशीन आती है रिवर्सिबल ऑप्शन के साथ में। इस मशीन से आप स्क्रू खोल भी सकते हैं और बड़े आराम से स्क्रू को लगा भी सकते हैं। यदि आप इस बटन को राइट हैंड साइड करेंगे तब फिर यह मशीन घूमेगी फॉरवर्ड। इससे आपके स्क्रू होंगे टाइट, और फिर यदि आप इस बटन को कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड तो यह मशीन घूमेगी बैकवर्ड, और इससे आप स्क्रू को खोल सकते हैं। इस मशीन के साथ में सॉकेट सेट भी आता है जिससे आप नट बोल्ट को बड़े आराम से खोल और लगा सकते हैं। फिर आपको इसके ट्रिगर में मिल जाता है वेरिएबल स्पीड का ऑप्शन। यदि आप इसका ट्रिगर धीरे चलाएंगे तो यह मशीन धीरे घूमेगी, और यदि आप इसको जम के प्रेस करेंगे तो यह मशीन तेज घूमेगी।
और यदि आपको इस मशीन को किसी कांस्टेंट स्पीड पे घुमाना है तब फिर आप इस नॉब को एडजस्ट कर सकते हैं, फिर ये मशीन उतने ही स्पीड में घूमेगी। फिर यहां पे देखे रखा है इसका ऑटो लॉक बटन, यदि आप ट्रिगर प्रेस करके इसको पुश कर देंगे तो आपकी मशीन ट्रिगर छोड़ने के बाद भी कंटिन्यूअस चलती रहेगी। और वापस से यदि आप ट्रिगर प्रेस करेंगे तो ये बटन रिलीज हो जाएगा। यहां पर मैंने लिया एक मोटा एंगल, हम पहले इस पे ड्रिल करके देखेंगे। यहां पे मैं यूज कर रहा हूं मेटल की ड्रिल बिट। गाइस इसने बहुत अच्छा ड्रिल किया है, मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा। इसका ये जो बटन है इसको हम लोग ड्रिल मोड पे रखेंगे जब भी आप लोहे या फिर लकड़ी में ड्रिल करेंगे। गाइस ड्रिल करने में तो इस मशीन का जवाब नहीं, लकड़ी में भी बहुत अच्छे से ड्रिल किया है। अब हम इस मशीन में लगा लेते हैं कंक्रीट की बिट। इस मशीन से आप वॉल में ड्रिल कर सकते हैं, उसके लिए यहां पर मैंने सीमेंट की ब्रिक और एक नॉर्मल ब्रिक लेके रखी है। आप देख सकते हैं कितनी चुटकी बजाते ये ड्रिल कर पा रही है। और अभी मैंने रखा था इसको ड्रिल मोड पे, अब मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा कंक्रीट मोड पे। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इसे कंक्रीट मोड पे रखा इसकी पावर कितनी बढ़ गई और इसने तुरंत ही इस ब्रिक में ड्रिल कर दिया। यह आता है आईबेल के साथ डिजिटल टेस्टर और यह है हमारा नॉर्मल टेस्टर जो हम घर में यूज करते हैं। सबसे पहले जरा मैं आपको इसको दिखाता हूं यूज करके। यह आप देख सकते हैं यहां बिल्कुल हल्की सी लाइट जल रही है, करंट तो आ रहा है मगर यदि आप रोशनी में देखेंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा। देखिए अभी बिल्कुल लाइट मालूम नहीं चल रही है और यदि आप ऐसे देखेंगे तो आपको लाइट मालूम चलेगी। और फिर यह है हमारा डिजिटल टेस्टर। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे जस्ट आप फिंगर रखेंगे ये बता देगा यहाँ पे 220 वोल्ट का करंट आ रहा है। ये देखिए कितना अच्छा है। इसके बाद ऊपर अर्थिंग है तो हम देख लेते हैं। अर्थिंग में यहाँ मैंने उंगली रखी तो ये दिखा जा रहा है 12 वोल्ट। अर्थिंग में करंट नहीं होता है इसलिए 12 वोल्ट दिखा रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है 220 वोल्ट। यहां पर आपको एक बड़े साइज का बहुत अच्छी क्वालिटी का कटर मिल जाता है जिसका जो ग्रिप है वो रबर का है। अगर मैं आपको ये वाला कटर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये पूरा प्लास्टिक का है। और जरा मैं आपको दोनों के साइज दिखाता हूं। ये देखिए इसकी ग्रिप बड़ी अच्छी आती है, इससे आप कार्डबोर्ड और भी बहुत कुछ चीज कट कर सकते हैं। आईबेल किट के साथ में आता है ट्रांसपेरेंट मेजरिंग टेप जो कि है 3 मीटर का। ये जो मेजरिंग स्ट्रिप है इसको आप यदि ऊपर करके यहाँ पे दिया है लॉकिंग सिस्टम, इसको आप लॉक कर देंगे तब फिर यहां से नहीं हिलेगा। ये है मेरा टेप, देखिए मैं आपको बताता हूं। खैर इसका लॉक सिस्टम तो अभी खराब हो चुका है और इसके नंबर्स जो है वो बहुत ज्यादा छोटे हैं इन कंपेरिजन टू आईबेल। आईबेल के नंबर्स बड़े हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं। फिर आपको यहां पर मिल जाता है एक अच्छी क्वालिटी का प्लायर। इस प्लायर से जरा हम इस नेल को कट करके देखते हैं। बड़े आराम से इसने नेल को कट कर दिया। नट बोल्ट और स्क्रू खोलने के लिए आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। सबसे पहले यहां पर आपको मिल जाता है स्क्रू ड्राइवर बिट्स, बिट्स का अडेप्टर, सॉकेट सेट, ड्राइवर बिट्स और सॉकेट को लगाने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर। और फिर यहां पर मिल जाता है फ्लेक्सिबल शाफ्ट। यह है हमारा सॉकेट का अडेप्टर और यह है हमारा ड्राइवर। इस सॉकेट अडेप्टर को हम इसमें फिट कर देंगे और फिर इसके ऊपर हम लगा देंगे ये सॉकेट। इससे फिर आप नट और बोल्ट बड़े आराम से खोल सकते हैं। हमारी ड्रिल मशीन है वेरिएबल स्पीड की, इसको हम उसमें भी यूज कर सकते हैं। ड्रिल मशीन के लिए सबसे पहले मैं ये लगा दूंगा एडेप्टर। इसके बाद फिर मैं इसको लगा दूंगा
और फिर फाइनली हम इस सॉकेट को ऊपर फिट कर देंगे। चुटकी बजाते ही आपके सारे नट खुल जाएंगे। सेम उसी प्रकार से आप इन ड्राइवर बिट्स को ड्रिल मशीन और मैनुअल ड्राइवर में यूज कर सकते हैं। इस शाफ्ट का वहां पर यूज होता है जहां पर हमारी ड्रिल मशीन नहीं जा पाती है। अब मुझे ये वाला स्क्रू खोलना है, तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट ड्रिल की मदद से मैं ये स्क्रू नहीं खोल सकता हूं। अब मुझे यहां पर जरूरत पड़ेगी फ्लेक्सिबल शाफ्ट की। हम इसको फ्लेक्सिबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कैसे भी मुड़ जाती है। देखा आपने कैसे चुटकी बजाते ही इसने स्क्रू को खोल दिया। अब हम इसको वापस से टाइट कर देते हैं। यहां पर आपको मिल जाता है एक बहुत अच्छी क्वालिटी का रेंच, जिससे आप 0 mm से लेके 25 mm तक के नट या फिर बोल्ट खोल सकते हैं। ऊपर यहां पे एरो देके रखा है, जितना आपको यूज करना है उसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका फायदा यह होता है कि आपको हर एक साइज का स्पैनर रखने की झंझट नहीं होती है। यह रेंच ही काफी है। यह है एलन की सेट, जिससे आप 1.5 mm से लेके 6 mm तक के बोल्ट को खोल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस मशीन को ले सकते हैं। यह मशीन बहुत ज्यादा बढ़िया है। 2-3 बातें इसकी सबसे ज्यादा अच्छी हैं। सबसे पहली बात इसका पावर है 650 वॉट का। और दूसरी सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि यह आती है कीलेस चक के साथ में। और तीसरी जो सबसे अच्छी बात है वो कि इसके साथ में आपको मिल जाती है पूरी 115 एसेसरीज। इस मशीन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, आप चाहें तो वहां से भी जाके इसको ले सकते हैं। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि मशीन और टूल्स के वीडियो सबसे पहले आप तक आ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।